Hello and welcome dear students to our YouTube channel, that is Study India Study by Manoj Goyal. So I am your math expert Manoj Goyal, having an experience of more than 1 decade, right? So student, as you know हमारा जो JEE क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर मैथमेटिक्स, राइट? सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें दैट इज़ स्ट्रेट लाइन, राइट? सो स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन जो है दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जैसा कि आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इससे 4 से 5 क्वेश्चंस हर पेपर में रहते हैं जी, राइट? एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो हर हालत में आते ही आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला 5 टॉपिक कवर होते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये पूरी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस तैयार करेगा स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन का, एज यू नो, हमारा जो पर्पस होता है सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करते हैं, देन वी डू द जेई जो जनवरी सीरीज़ है 2020 की, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द जेई 2019। सो स्टूडेंट, चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी इंडिया स्टडी, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर in as much as you can and write your comments in the comment section. So students, चलिए करते हैं स्टार्ट अपना स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन की बात होती है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स? एनी लाइन ऑन ए कार्टेशियन प्लेन, सपोज दिस इज ए लाइन, राइट? दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन। इसकी जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, सो दिस लाइन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज़ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट? सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, कुछ फार्मूलाज पता होने चाहिए, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला हमारे पास रहता है दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स के, दैट इज़ x1 y1 x2 y2, इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। सपोज दिस पॉइंट आर a एंड b, तो आपको अगर ए बी डिस्टेंस निकालना है दैट इज़ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। सो दिस इज़ नोन एज द डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट जो आपके पास स्टूडेंट फार्मूला होता है दैट इज़ सेक्शन फार्मूला। नाउ व्हाट इज़ सेक्शन फार्मूला? क्या होता है कि सपोज़ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज़ ए बी, राइट? इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2 एंड p इज़ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन जिसके कोऑर्डिनेट है xy। जो हमारे पास p है, दिस डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो m:n। तो यहाँ पे जो x के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं दैट इज़ m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। दिस इज़ जब पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। नाउ व्हाट इज़ एक्सटर्नली डिवाइड की मीन्स p पॉइंट जो है वो a और b के बीच में लाई करता है। सो दैट इज़ फॉर इंटरनली। अगर पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली का मतलब क्या हुआ? दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड लेट दिस पॉइंट इज़ P। तो P जो डिवाइड कर रहा है मीन्स दिस विल बी M एंड दिस विल बी N। तो आपके पास सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा, ये दिस इज़ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपके पास सेम हो जाता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उस केस में आपके पास फार्मूला में क्या होता है, ये दोनों साइन जो होते हैं नेगेटिव हो जाते हैं। मींस x कोऑर्डिनेट जो आपके पास आ जाता है दैट इज़ x कोऑर्डिनेट विल बी m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n एंड m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो ये आपके पास सेक्शन फार्मूला हो जाता है फॉर एक्सटर्नल डिवीज़न, राइट? नाउ सिमिलरली इसी से आप निकाल सकते हैं फार्मूला फॉर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा?
ठीक है स्टूडेंट, मिड पॉइंट का क्या मतलब है, आपकी जो रेशियो हो जाएगी 1:1। सो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है दैट इज़ x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर योर मिड पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर सम बेसिक फार्मूला जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में किए हैं सारे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। सो राइट, सो दीज आर द फार्मूला फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। सो नाउ वील मूव टू सम मोर फार्मूलाज। सो स्टूडेंट, अब हम कुछ और नए फार्मूलाज देखते हैं जो आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रॉयड। नाउ सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि सेंट्रॉयड होता क्या है। सपोज़ कीजिए आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जी, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंट्रॉयड इज़ ए पॉइंट जहाँ पे आपके मीडियन जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज़ ए पॉइंट वेयर मीडियन इंटरसेक्ट्स, राइट। इज इज क्लियर? सो दीज आर आल्सो इक्वल। तो सेंट्रॉयड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी, और ये क्या होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो दिस इज़ योर सेंट्रॉयड, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इसके अलावा हमारे पास जो टर्म्स होती है, वन इज़ इन सेंटर। नाउ अब ये इन सेंटर क्या होता है स्टूडेंट, जनरली हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर कुछ जनरल टर्म्स में आपको बता देता हूँ। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है तो ए के अपोजिट साइड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के अपोजिट साइड को बी से, और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी से। इन सेंटर क्या होता है कि जहाँ पे आपके एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं जी, मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम, दीज आर सेम। तो ये जहाँ पे मीट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर का स्टूडेंट जो फार्मूला होता है, इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज़ ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3/3, और सिमिलरली ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3/a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी। सो ये आपके पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर जो एक चीज़ होती है दैट इज़ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल के अंदर दिस इज़ द ट्रायंगल जहाँ पे ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं, राइट, दिस इज़ ऑल्टीट्यूड्स। सो ए बी सी आपके पास है जी, ए बी सी के अपोजिट साइड ए बी एंड सी, और ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी एंड दिस इज सी। तो आपके पास जो ऑर्थो सेंटर होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं स्टूडेंट दैट इज़ ए tan ए प्लस बी दैट इज़ x1 tan ए, x2 tan बी प्लस x3 tan सी अपॉन tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, राइट। सिमिलरली दिस इज x कोऑर्डिनेट, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है दैट इज़ y1 tan ए प्लस y2 tan बी प्लस y3 tan सी डिवाइडेड बाय tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। सो ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और होती है जी, सेंट्रॉयड इन सेंटर। इन सेंटर आपके पास एंगल बाइसेक्टर्स का मिड पॉइंट जहाँ पे मीट करते हैं, आल्टीट्यूड मीट करते हैं, मीडियन मीट करते हैं। स्टूडेंट्स इसी में एक जो और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब ये जो आपको पता होना चाहिए कि सर्कम सेंटर, इन सेंटर क्या होते हैं। अगर हम इन सेंटर की बात करें स्टूडेंट, इन सेंटर पे अगर आप सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विच टच द ट्राइंगल्स इंटरनली।
सर्कम सेंटर को लेके आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज सर्कम सेंटर, पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि होता क्या है। सर्कम सेंटर क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ पे एक ट्रायंगल के राइट बाइसेक्टर्स मीन्स दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, तो जहाँ पे ये मीट करते हैं दिस इज़ कॉल्ड सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पास, दिस इज़ x1 y1, x2 y2, राइट, x3 y3। तो सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं दैट इज़ x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। सो ये x कोऑर्डिनेट होता है जी। y कोऑर्डिनेट के लिए y से y1 ले लेते हैं x के प्लेस पे, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहता है जी। अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। सो ये आपके पास आ गए x कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, y कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो होता है दैट इज़ x सेंटर। नाउ व्हाट इज़ दिस x सेंटर। अगर आप एक ट्रायंगल ले रहे हैं, अगेन दिस ट्रायंगल इज ABC, दिस ABC, सेम नोटेशन है स्टूडेंट्स। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, ए के अपोजिट साइड A B एंड C, राइट। अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं एंड दिस ट्रायंगल इज इन द एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल इज ऑन द एक्सटर्नल ऑफ द ट्रायंगल, एक्सटर्नली ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है। नाउ दिस इज टचिंग B साइड्स, B के अपोजिट है, तो यहाँ पे जो इसका जो सेंटर होता है उसको हम x सेंटर बोलते हैं। वी कैन ड्रॉ 3x सर्कल्स, राइट, 3x सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको मीट कराएं तो एक यहाँ पे आ सकता है जी, और या फिर इनको मीट कराएं तो एक यहाँ पे आ सकता है। सो वी कैन हैव 3x सेंटर्स एंड 3x सर्कल्स। जो ये x सेंटर्स होते हैं इनको हम R1, R2 एंड R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के अपोजिट R1, R2 एंड R3। जो x सेंटर होता है इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं स्टूडेंट्स, अगर वो a के अपोजिट साइड है तो ये बन जाता है -a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट -a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन -a प्लस b प्लस c। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ x सेंटर। अगर आपके पास b के अपोजिट वाला, इसके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने थे x सेंटर के, तो यहाँ पे ax1 माइनस मीन जिस साइड के अपोजिट है, मतलब जिस साइड को टच कर रहा है, जिस एंगल के अपोजिट है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारे पॉजिटिव। मतलब उसके इसमें क्या बन जाएगा, ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 a माइनस b प्लस c। सिमिलरली हेयर अगर c के अपोजिट है तो c वाली टर्म नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। सो दीज आर सम सेंटर्स हमने जो अभी डिस्कस किए हैं, सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। नाउ स्टूडेंट, अगर आपके पास ट्रायंगल जो है दैट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं एंड दे आर सेम। सो नाउ स्टूडेंट्स कुछ और फार्मूलाज देखते हैं जी स्ट्रेट लाइन पे। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, राइट, इफ ट्रायंगल की आपके पास वर्टिसेस गिवन है। स्टूडेंट सपोज कीजिए आपके पास वर्टेक्स गिवन है ट्रायंगल की x1 y1 एंड x2 y2 एंड राइट एंड x3 y3। सो एक फार्मूला जो आपने 10th क्लास में किया था, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, राइट, आपने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए और यहाँ पे 1 1 1। इसको आपने मॉड में लेना है क्योंकि यहाँ पे एरिया है, सो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो ट्रायंगल का एरिया स्टूडेंट्स हमेशा पॉजिटिव आता है। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, राइट स्टूडेंट्स। सो विद दिस वी नाउ मूव ऑन टू द स्ट्रेट लाइन, राइट। स्ट्रेट लाइन के अंदर जो स्टूडेंट सबसे पहली जो चीज़ आती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ हम अंडरस्टैंड करते हैं, सपोज एक
कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया. यू हैव दिस लाइन, राइट, लेट दिस लाइन इज एल. नाउ इस लाइन का सबसे पहली जो चीज़ आती है होती है स्लोप. लेट दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. मीन्स लाइन जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, राइट, सो दैट इज़ योर थीटा. सो जो थीटा एंगल है स्टूडेंट्स, सो सबसे पहली चीज़ अगर हमारे पास आती है स्लोप ऑफ ए लाइन. स्लोप जो होता है, स्लोप क्या होता है, जो थीटा एंगल बना रहे हैं उसका टेंजेंट थीटा होता है. स्लोप को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. सो m का एक फार्मूला होता है दैट इज़ m इज इक्वल टू tan थीटा, राइट. दूसरा फार्मूला होता है अगर इस लाइन पे आपको कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, सपोज एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है. A के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, राइट. ना ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो स्लोप जो आपके पास होता है दैट इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, राइट. आपने काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, +1 में इनको इंट्रोड्यूस किया था आपको. सो m tan थीटा एंड m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट. सो दीज आर द फार्मूलाज फॉर स्लोप. तो नाउ स्टूडेंट्स हमने स्लोप के फार्मूले देख लिए. नाउ वी मूव टू द वेरियस equations of straight line. Equations of straight line, right. सबसे पहली इक्वेशन होती है स्टूडेंट हमारे पास दैट इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इक्वेशन होती है. दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस सी. जैसा स्टूडेंट नाम बता रहे हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट, तो स्लोप कौन सा होता है, m इज स्लोप, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बोले तो वाइड इंटरसेप्ट. तो ये क्या होता है, c क्या होता है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट. नाउ इंटरसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कट करती है, जहाँ x एक्सिस को कट करती है उसको हम x इंटरसेप्ट बोलते हैं, जहाँ y इंटरसेप्ट को कट करती है y इंटरसेप्ट बोलते हैं. जो y इंटरसेप्ट होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, जो x इंटरसेप्ट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो ये सबसे पहली इक्वेशन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास होती है दैट इज़ पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट स्लोप होता है m और लाइन किसी पॉइंट x1 y1 से पास करती है. ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये दोनों ही इस फॉर्म से आपके पास सारे फार्मूले बन जाते हैं. सो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. तो ये आपके पास होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म. थर्ड फॉर्म जो होती है स्टूडेंट्स दैट इज़ कॉल्ड योर 2 पॉइंट फॉर्म. वहाँ पे आपके पास क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट गिवन होते हैं जिससे लाइन पास कर रही होती है. वो दोनों पॉइंट कौन कौन से होते हैं, x1 y1 एंड x2 y2. नाउ अब देखिए क्या है कि आप इन दोनों पॉइंट से स्लोप भी निकाल सकते हैं, आपको स्लोप का फार्मूला पता है, और उस स्लोप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाती है. देखिए m का फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो यहाँ जब पुट किया तो क्या बन जाता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. तो ये जो फॉर्म होती है स्टूडेंट दिस इज़ कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म. नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म जो होती है इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की दैट इज़ नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. यहाँ पे जो a होता है दैट इज़ योर x इंटरसेप्ट और y जो b होता है दैट इज़ योर y इंटरसेप्ट. मीन्स x एक्सिस पे जब लाइन कट कर रही है, सपोज दिस इज़ द लाइन, सो यहाँ पे आपने x एक्सिस को कट किया, सो दिस पॉइंट इज़ a, 0 एंड दिस इज़ 0, b. तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 4 फॉर्म होती है. इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और फॉर्म्स होती हैं, चलिए वो देखते हैं अब. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्म जो होती है आपके पास 5th फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म. अब ये नॉर्मल फॉर्म क्या होती है,
सपोज़ कीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट, ये आपकी लाइन है जी, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। इस लाइन पे अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, राइट, सो दिस इज़ नोन एज नॉर्मल, राइट, ये आपका नॉर्मल हो जाता है, ओ ये, ठीक है, पी क्यू आपकी लाइन है जी। नाउ लेट दिस नॉर्मल मेक्स एन एंगल ओमेगा, राइट, ये एंगल हमारे पास क्या है, ओमेगा, और जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर का दैट इज़ पी। सो आपके पास जो नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ जाती है दैट इज़ एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, राइट। सो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है। इसको देखिए ड्राइव करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, सो हमें पता है कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा दैट इज़ पी कॉस थीटा और ये पी साइन थीटा, तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो आप उससे इस लाइन को एवेलुएट कर सकते हो। बट आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट लाइन याद होनी चाहिए। बड़ी रेयरली यूज़ आती है ये वाली इक्वेशन, सो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं लाइंस की। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, इफ़ लाइंस आर पैरेलल, इफ़ लाइंस आर पैरेलल, राइट, सो दैट इज़, तो दोनों लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सेकंड कंडीशन होती है इफ़ लाइंस आर परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या होती है, दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल टू -1 होते हैं, राइट, और m1 इज़ इक्वल टू -1 अपॉन m2। ये दोनों फार्मूले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों का काफ़ी यूज़ आता है, आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिटी। नाउ स्टूडेंट्स अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन गिवन है, सपोज़ आपको 3 इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो अगर हमें चेक करना है कि वेदर दीज लाइन आर कंकरेंट, कंकरेंट मीन्स एक ही पॉइंट पे तीनों लाइंस कट कर रही हैं, लाइक दिस, दीज लाइंस आर कटिंग एट वन पॉइंट, सो दीज आर नोन एज कंकरेंट लाइंस। सो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या होती है, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, राइट, मतलब लाइन कंकरेंट है या नहीं है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, दिस डिटर्मिनेंट अगर 0 है सो हमारे पास जो लाइंस होती हैं दे आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। नाउ स्टूडेंट्स अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स, अगर आपको डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन निकालना है, फ्रॉम ए लाइन, राइट, सो हम कैसे निकालते हैं जी। अगर एक पॉइंट है आपके पास, लेट P इज़ द पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, राइट, लाइन आपके पास है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d। इफ़ यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है d इज़ इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है जब हम सर्कल करेंगे, तो ये फार्मूला सर्कल और 3D ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आल्दो 3D ज्योमेट्री में हम प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तब यूज़ करते हैं, बट दिस फार्मूला एज इट इज़ आपके पास सर्कल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, राइट। सो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, देन वी हैव डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट पैरेलल लाइंस जो होती हैं दो, वो क्या होती है, देखिए ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। जो पैरेलल लाइन होती है उनके x और y कोफिशिएंट सेम होते हैं, ओनली कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होती है। तो अगर इन दोनों के बीच आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। मॉड इसलिए लेते हैं स्टूडेंट्स, राइट, कि प्लस माइनस साइन दोनों आए। सेम हेयर, सिंस डिस्टेंस है तो प्लस होता है इसलिए हम मॉड लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है। सेम हेयर, सो दोनों साइन नहीं लेते हैं, ओनली पॉजिटिव पार्ट लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हम लेते हैं। वन इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, राइट, पॉइंट टू ए लाइन। तो ये कैसे निकालते हैं जी? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन मीन्स हमारे पास एक ये लाइन है जी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये पॉइंट है आपके पास P x1 y1 और ये आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये इसका फार्मूला होता है हमारे पास x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसी में स्टूडेंट अगर आपको इमेज निकालनी है, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन, यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा लिया है तो इसको दिस पॉइंट विल बी और अल्फ़ा, दिस पॉइंट विल बी और बीटा, राइट। तो आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? इस पार्ट को इसके इक्वल कर देना, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। दिस पार्ट इक्वल टू दिस विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा। सिमिलरली आपने इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन निकालनी है। मीन्स ये आपके पास पॉइंट है, सपोज इसकी इमेज, लेट पी डैश बी द इमेज, और इसकी इमेज जो आ रही है आपके पास लेट इट बी एक्स कॉमा वाई, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूरा फार्मूला सेम रहता है, ओनली थिंग इज़ यहाँ पे आपके पास 2 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b इज़ इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो ये स्टूडेंट्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो ये आपको आने चाहिए जी। इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों लाइन लेते हैं, ये दोनों लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट नेगेटिव करके हम इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं। तो वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्ट फार्मूला है इमेज और आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए। तो जस्ट फार्मूला लगाओ और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर दो। सो नेक्स्ट स्टूडेंट एक फार्मूला आता है जी, दैट इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, राइट। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है? सपोज आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेट दिस इज़ L1, दिस इज़ L2, इसका स्लोप हमारे पास M1 है, इसका स्लोप M2 है। तो एंगल इट कैन बी द एंगल और दिस कैन बी द एंगल। सो दो एंगल हो सकते हैं, थीटा एंड पाई माइनस थीटा। तो इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो ये फार्मूला होता है, इसको मॉड में लेते हैं। एक बार tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव में आपके पास एक्यूट एंगल आएगा, नेगेटिव में ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइन्स। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स होती है, फैमिली ऑफ लाइन्स, राइट। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स क्या होती है? सपोज़ हमारे पास ये दो लाइन्स हैं, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इनसे पास करने वाली कोई भी लाइन, एनी लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन इज़ नोन एज फैमिली ऑफ, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स। तो ये क्या होती है स्टूडेंट्स? ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपकी ये दोनों लाइंस होती हैं जी, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करने वाली किसी भी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। सो सम टाइम क्वेश्चन इज़ देयर, तो आपको क्या करना है? फैमिली ऑफ लाइंस के लिए
आपको जस्ट इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के एक लाइन फाइंड आउट करनी होती है जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही होती है। दैट इज़ नोन एज द फैमिली ऑफ लाइंस। नाउ स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, राइट। इसका थोड़ा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आपके पास दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इन दोनों लाइंस के बीच में इधर दिस इज़ द एंगल और दिस इज़ द एंगल। एक एंगल जो होगा वो दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, अनदर विल बी एक्यूट एंगल। इस एंगल का जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन होती है, राइट, लेट दिस इज OP। दिस लाइन इज कॉल्ड योर एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस। इसकी जब इक्वेशन निकालनी होती है स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए हमारे पास दो लाइन है एंड सेकेंड लाइन इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बाइसेक्टर है, जो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज गिवन बाय दैट इज A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट लगा दीजिए A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आपके पास प्लस और नेगेटिव दो साइन होते हैं। अब स्टूडेंट आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो प्लस वाला है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल। सिंस वी कैन हैव टू एंगल बाइसेक्टर, दिस वन एंड दिस वन, लेट दिस इज एक्यूट एंगल, तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, सो दिस विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सो नाउ इन दोनों में से हाउ विल कम टू नो, इसकी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, क्या कंडीशन होती है, इफ़ A1 A2 प्लस B1 B2 इज़ ग्रेटर देन 0, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन पॉजिटिव साइन फॉर ऑब्ट्यूज एंड नेगेटिव साइन फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मीन्स अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो आप यहाँ पे प्लस साइन रखेंगे। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो यह साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। नाउ इफ दिस इज B1 B2 ये लेस देन 0 है, सो पॉजिटिव साइन फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, नेगेटिव साइन फॉर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सो ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए कि आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है दैट हैज़ बीन फिनिश्ड। नाउ वी आर नॉट डूइंग द फैमिली ऑफ लाइंस बिकॉज JEE मेंस के अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो फैमिली ऑफ लाइन से नहीं आता है, सो वी आर स्किपिंग दैट पार्ट एंड नाउ विल बी स्टार्टिंग द क्वेश्चन फ्रॉम JEE एग्जाम। सबसे पहले JEE 2020 से करते हैं, जनवरी सीरीज से, देन विल डू सम क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2019। सो नाउ स्टूडेंट्स वी टेक आवर क्वेश्चंस JEE 2020 से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का। सो क्वेश्चन इज फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 2y, perpendicular is drawn on the line y is equal to x, let foot of the perpendicular is q, then the locus of the midpoint of PQ is। हमें स्टूडेंट क्या करना है, हमें लोकस फाइंड आउट करना है PQ का। स्टूडेंट थोड़ा सा हमने लोकस के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लोकस क्या होता है स्टूडेंट, लोकस इज़ ए मूविंग पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशन। मीन्स एक मूविंग पॉइंट होता है, ठीक है, और कुछ कंडीशन गिवन होती है, राइट। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना होता है उसको H, K ले लेते हैं, राइट। सो हमने फर्स्ट स्टेप क्या लेना होता है, टेक द पॉइंट हुज लोकस यू हैव टू फाइंड एज H, K। उसके बाद जो आपके पास कंडीशन गिवन होती है वो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, राइट। आपके पास H और K में एक रिलेशन बन जाता है। बाद में उसी रिलेशन में H की जगह पे X पुट कर देते हैं, Y की जगह पे K पुट कर देते हैं, सॉरी K की जगह पे Y पुट कर देते हैं। सो जो आपके पास इक्वेशन आ जाती है दैट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट। और लोकस जो रहता है वो किसी पाथ पे मूव करता है, पॉइंट मूव कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है, वो सर्कल पे हो सकता है, वो किसी भी कर्व पे हो सकता है। सो दैट इज़ ऑलवेज एन इक्वेशन। सो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में
लोकस निकालना है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। स्टूडेंट जब भी आप किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका एक रफ डायग्राम बना लो। तो हमारे पास पॉइंट गिवन है, तो देखिए आपके पास दो लाइंस गिवन है स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस हो गई जी, वाई एक्सिस। अब एक लाइन गिवन है आपके पास x इज इक्वल टू वाई बाई टू, सॉरी 2y, राइट। तो यहाँ से आपके पास जो लाइन आ जाती है y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, दूसरी लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स। अब दोनों लाइंस के अंदर आपके पास कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, सो दोनों लाइन जो है वो x एक्सिस से पास कर रही हैं। लेट्स से दिस इज़ द वन लाइन। अब देखिए इसका स्लोप कम है तो ये वाली जो लाइन हो गई, दिस लाइन विल बी y इज इक्वल टू एक्स बाई टू एंड दिस विल बी y इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपके पास दोनों लाइंस प्लॉट कर ली हमने। नाउ व्हाट इज गिवन फ्रॉम एनी पॉइंट p ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 2y। इस लाइन से दिस पॉइंट इज p, ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जी, राइट। सो दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। नाउ ये जो परपेंडिकुलर है इसका जो फुट है इसका नाम q रखा है जी, राइट। हमें क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ q, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू जो है इसके हमें लोकस निकालना है, राइट। अब स्टूडेंट पहला स्टेप क्या है, हमारे पास जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी, ये हो गया, लेट इसको हम ए ले लेते हैं जी। लेट ए बी द पॉइंट whose locus we have to find, right। सो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए, h, k। अब यहाँ पे क्या देखना है स्टूडेंट्स, आपके पास जो p है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो जाएंगे, अगर x अल्फ़ा है, या रादर ये क्या कीजिए, x को आप 2 अल्फ़ा ले लीजिए तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। अगर x हमारे पास 2 अल्फ़ा है तो y अल्फ़ा आ गया, क्योंकि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली जो q के कोऑर्डिनेट आपने ले लिए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ q बी बीटा कॉमा बीटा। नाउ a के कोऑर्डिनेट क्या है, h कॉमा k। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन a इज़ द मिड पॉइंट ऑफ p एंड q, तो हमारे पास h क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 एंड k इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। तो ये हमारे पास रिलेशन जो, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पी क्यू का स्लोप निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप अगर निकालते हैं आप, तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन आ जाएगा। सो क्या बन जाएगा स्लोप, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 अल्फ़ा माइनस x1 y1 x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपके पास स्लोप आ गया स्टूडेंट्स। सो दैट स्लोप इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा एंड दिस इज़ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। नाउ जो ये लाइन है आपकी, इस लाइन का स्लोप आपके पास स्टूडेंट 1 है, स्लोप 1 है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो आपके पास पी क्यू का जो स्लोप आ रहा है दैट इज़ -1 हो जाएगा। सो अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, ये -1 के इक्वल हो जाएगा। सो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास रिलेशन आ गया यहाँ अल्फ़ा और बीटा में, दैट इज़ 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 बीटा। अब हमारे पास जो इक्वेशन ली थी हमने 1 और 2, लेट इज़ दिस 1 2 3। नाउ यहाँ से हमारे पास इनको हमने सॉल्व कर लिया जी, दैट इज़ 2h इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से आ जाएगा 2k इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। इनको आपने सॉल्व किया तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2h माइनस 2k। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो अब रिज़ल्ट आ गए 2h माइनस 2k इज इक्वल टू अल्फ़ा। यहाँ से एक रिज़ल्ट ये आ रहा है जी 3 अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा, राइट। थर्ड रिज़ल्ट यहाँ से हम लेते हैं वैल्यू 2k इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। तो ये अल्फ़ा की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं हम
2k इज़ इक्वल टू 2h माइनस 2k प्लस बीटा। और रादर क्या करते हैं, बीटा भी जो है अल्फ़ा की फॉर्म में ले आते हैं जी, और अल्फ़ा की टोटल वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2 अल्फ़ा, तो यहाँ पुट कर दिया आपने अल्फ़ा प्लस 3/2 अल्फ़ा, सो दैट विल बिकम 5/2 अल्फ़ा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं जी। अल्फ़ा की वैल्यू 2k इज़ इक्वल टू 5/2 इंटू 2 इंटू एच माइनस के। तो आपने h माइनस के आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। इसको फर्दर सॉल्व किया, सो ये बन गया 2k इज़ इक्वल टू 5h माइनस 5k, तो 7k इक्वल टू 5h। तो ये आपके पास h और k में रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, h को आपने x से रिप्लेस करना है और k को y से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5x इक्वल टू 7k। सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर, और हमारे पास चॉइस B इज़ द करेक्ट चॉइस। सो एक बार दोबारा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, यहाँ से आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के रिलेशन बना दिया, दैट इज़ h इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, k इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इन दोनों से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दैट इज़ 2h इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 2k इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2h माइनस 2k। दूसरी चीज़ हमने क्या की, स्लोप ऑफ PQ ले लिया। स्लोप ऑफ PQ लिया तो PQ का जो स्लोप है वो y इज़ इक्वल टू x के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो -1 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास स्लोप आया था, दैट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन दिस इक्वल टू -1। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स ये रिलेशन आ गया था अल्फ़ा और बीटा का, राइट। तो नाउ अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारे पास रिलेशन आया था यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए के वाली वैल्यू में। इसमें जब पुट की तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया ओनली। अल्फ़ा की जो ये वैल्यू निकालनी है हमने, दिस वैल्यू जिसमें बीटा नहीं है, तो ये वैल्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी, तो आपके पास इक्वेशन आती है 7k इज़ इक्वल टू 5h। h को x से रिप्लेस करना है, k को y से, तो आपके पास डिज़ायर्ड आंसर आ जाता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा ये 9 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट से है। सो स्टूडेंट को देखते क्वेश्चन क्या है, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC इफ़ D इज़ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल ABC। मीन्स हमें D निकालना है सेंट्रॉयड, एंड P इज़ ए पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। सो इन दोनों लाइन्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ सकता है स्टूडेंट्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग D एंड P। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सेंट्रॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं जी ट्राइंगल ABC का। स्ट्रेट अवे फार्मूला होता है हमारे पास, दोनों लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन फॉर्म करेंगे और हम चेक कर लेते हैं कौन सा पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। तो सबसे पहले D निकालते हैं स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6/3, ये आ गया 2, -1 प्लस 3 2 प्लस 4 6/3 दैट इज़ 2। तो ये आपके पास D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें जी, प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लिया जी, 10x प्लस 2, तो x की वैल्यू आ गई -1/5। x को पुट कर देते हैं एक इक्वेशन में, तो हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, -1/5 प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास -6/5। तो y के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 6/5, तो y इज़ 2/5। तो p के कोऑर्डिनेट हमारे पास स्टूडेंट आ गए -1/5, 2/5। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। अब 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन बना देते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1 2/5 -2 -1/5 -2। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा -8/5 अपॉन -11/5, राइट। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस, सॉल्व किया तो ये आ गया जी 11y माइनस 22 इज़ इक्वल टू -10, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा इक्वल टू 8x माइनस 16,
तो आपके पास लाइन आ गई है 11y माइनस 8x प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस लाइन के अंदर स्टूडेंट्स हम पॉइंट चेक कर लेते हैं। पॉइंट चेक करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है दैट इज़ -7 माइनस 77 प्लस 72 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो दिस इज़ नॉट द पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं जी। जब सेकंड पॉइंट को ट्राई किया हमने तो -9,6 माइनस 66 माइनस माइनस प्लस 72 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर योर बी इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज़ फ्रॉम 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, राइट। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। अच्छा, यहाँ पे जो सी है उसकी वर्टिसेस आपको वेरिएबल्स गिवन है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 5 एंड सी लाइज ऑन द लाइन। ओके, सो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, सी जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, सो देन यू हैव टू फाइंड आउट द लैम्डा। स्टूडेंट आपको ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन है ए 1 माइनस 1 बी 0,2 सी एक्स डैश वाई डैश। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है जी। सो वी कैन अप्लाई द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज़ 1/2 1 माइनस 1 0 2 एक्स डैश वाई डैश 1 1 1 एंड दिस इज इक्वल टू 5। इसको मॉड इसलिए लिया है स्टूडेंट्स, एक बार प्लस हो सकता है एक बार माइनस हो सकता है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया जी। एरिया की इक्वेशन बन गई हमारे पास यहाँ से 1 × 2 माइनस y dash 0 plus x dash that will be -1 minus 2 and this is equal to 5। तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास मॉड है स्टूडेंट्स। सो दिस विल बिकम 1/2 माइनस 3x डैश इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स 2 माइनस वाई डैश माइनस 3x डैश इक्वल टू प्लस माइनस 10। तो एक बार हम प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं जी। सो जब हमने प्लस लिया 2 माइनस वाई डैश माइनस 3x डैश 10 ले लिया जी, तो इक्वेशन बन गई 3x डैश प्लस वाई डैश प्लस 8 इक्वल टू 0, राइट। तो जब हमने नेगेटिव लिया, नेगेटिव लेने पे 2 माइनस वाई डैश माइनस 3x डैश इक्वल टू 10 माइनस, सो दिस विल बिकम 3x डैश प्लस वाई डैश माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। नाउ एक कंडीशन और गिवन है कि x डैश वाई डैश लाई ऑन दिस लाइन, तो मीन्स दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई 3x डैश प्लस वाई डैश माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। सो दीज टू इक्वेशन एंड दीज टू इक्वेशन सेम होंगी स्टूडेंट्स। तो इनको जब आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास -4 लैम्डा इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है 8, तो लैम्डा की वैल्यू -2 आ रही। जब आप दूसरी वैल्यू कंपेयर करते हैं तो -4 लैम्डा इज इक्वल टू -12 एंड लैम्डा इज़ 3। तो ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं लैम्डा की जी। अब हम चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर है। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू -2 नहीं है बट 3 ज़रूर है। सो देयरफॉर ए इज़ योर करेक्ट चॉइस। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास JEE 2019 से है, राइट। लेट O एंड A बी द टू फिक्स्ड पॉइंट, देन द लोकस ऑफ ए पॉइंट P सच दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल AOP। आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है स्टूडेंट्स, राइट। दिस इज A, लेट दिस बी O। ये आपके पास दिस इज O 0 0, ये 0 1 हो गया एंड अनदर पॉइंट इज दैट इज P। P के पॉइंट P का लोकस निकालना है जी, राइट। देन द लोकस ऑफ P, राइट। तो P के लोकस निकालना है तो उसको हमने H, K एज्यूम कर लिया। अनदर थिंग आपको क्या गिवन है कि पेरीमीटर जो है दैट इज पेरीमीटर इज गिवन 4। सो हमारे पास कंडीशन गिवन है स्टूडेंट, जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है वो पॉइंट गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल कंडीशन लगाते हैं जी पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या हो जाएगा OP प्लस AP प्लस OA इक्वल टू 4।
ये कंडीशन लगा के हमारे पास लोकस आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओ पी क्या होगा आपके पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया जी, प्लस एच स्क्वायर प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, प्लस इन दोनों का डिस्टेंस निकाला 0 माइनस 0 प्लस 1 हो जाएगा, राइट, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। अब ये कंडीशन आ गई स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 3, राइट। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इस वाली टर्म को हम राइट साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k अंडर रूट इज इक्वल टू 3 माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास बच जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ से एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं जी। इसको सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स, इस वाली टर्म को हम इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास -8 माइनस 2k इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स, तो ये बच गया 4 प्लस के इक्वल टू 3 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसकी फर्दर स्क्वायरिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसकी जब स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारे पास लोकस आ जाएगा, सो ये क्या बन जाएगा, 16 प्लस के स्क्वायर प्लस 8k इज इक्वल टू 9 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन रहा है, 9 एच स्क्वायर 9 एच स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। h को आपने x से रिप्लेस करना है और y को जो है k को y से रिप्लेस करना है, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है स्टूडेंट्स 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर मैच कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 16। सो आवर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो स्टूडेंट लोकस का क्वेश्चन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझते हैं इस पार्ट को, बट सिंपल कंडीशन थी, यहाँ पे कंडीशन आपने लगाई और उसको आगे सॉल्व करते गए तो आपके पास लोकस की इक्वेशन आ जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम JEE 2019। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना ज़रा। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट and intersecting the line this at a distance of 4 units from P means हमारे पास एक लाइन गिवन है जी, राइट। ये जो लाइन है ये पास कर रही है एक, सपोज दिस इज द, ये जो लाइन है हमें फाइंड आउट करनी है, लाइन L1 वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ ए लाइन, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड इंटरसेक्टिंग, मीन्स ये जो लाइन है ये 2,3 से पास कर रही है जी, जो हमें फाइंड आउट करनी है L1 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन, राइट। ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इज इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द P, मीन्स P से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे, ये आपका पॉइंट P है, यहाँ से जो ये डिस्टेंस आपके पास हो गया ये 4 यूनिट है, राइट। इस डिस्टेंस पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू P एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 7 एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम P, मीन्स यहाँ से जो लाइन लाई कर रही है 4 यूनिट्स है, हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं पता है ये, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम, रादर दिस विल बी परपेंडिकुलर, इफ़ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P
ऑन दिस गिवन लाइन। P से मैं अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, सो लेट दिस पॉइंट बी Q, ये आपके पास Q पॉइंट है, लेट दिस बी पॉइंट O, राइट। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, स्लोप ऑफ द लाइन। इस लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। जो लाइन है, लेट दिस इज थीटा, इस लाइन का स्लोप हम m एज्यूम कर लेते हैं जी। जो m हमें, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, m। सो m हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला से वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास, दैट इज़ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे पॉइंट हमारे पास गिवन है 2 3, राइट, और लाइन गिवन है x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको हम लिख लेते हैं माइनस 7 इक्वल टू 0। सो हमारे पास पी क्यू की लेंथ आ जाती है स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 माइनस 7 अपॉन 4 प्लस 9, राइट। 2 टू ज़ा, सॉरी 1 प्लस 1 होगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ अ लाइन 1 प्लस 1। तो इसको सॉल्व किया हमने पर, तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ जाती है 2 बाय रूट 2, दैट इज़ रूट 2 आ जाता है ये डिस्टेंस। सो आपके पास डिस्टेंस स्टूडेंट आ गया रूट 2, मीन्स ये वाला डिस्टेंस रूट 2 है, ये डिस्टेंस 4 है, दिस इज़ थीटा। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट m। स्टूडेंट अगर ये दोनों के बीच थीटा है, सो हमें एक फार्मूला पता है कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है tan थीटा, दैट इज़ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हमें m फाइंड आउट करना है, थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, उसके लिए हमें OQ निकालना पड़ेगा, राइट। tan थीटा का जो फार्मूला हो जाएगा, व्हाट विल बी tan थीटा, इस लाइन का स्लोप आपके पास -1 आ जाएगा, बिकॉज y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7। सो यहाँ से आपके पास m1 आ गया -1, तो इसकी वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, -1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हम tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा के लिए हमें OQ चाहिए, तो OQ क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज़ रूट 14 आ गया जी ये। दिस लेंथ इज़ रूट 14। तो इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल OQP में हमारे पास tan थीटा कितना आ रहा है, रूट 2 अपॉन रूट 14। सो रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय रूट 7 आ गया जी, राइट। अब यहाँ पे रूट 7 की वैल्यू पुट कर देते हैं tan थीटा की जी। सो ये पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, m प्लस 1 ओवर 1 माइनस m। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार माइनस। सो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 1 माइनस m रूट 7m प्लस रूट 7। तो m वाली टर्म्स एक तरफ कर ली आपने, m इंटू रूट 7 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस रूट 7। तो आपके पास यहाँ से जो आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस रूट 7 अपॉन 1 प्लस रूट 7। सो दैट विल बी द C चॉइस इज़ द राइट चॉइस, राइट स्टूडेंट्स। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। अगर आपने डायग्राम ठीक तरह से बना पाए और आप वर्क कर पाए कि किस तरह से आपको प्रोसीड करना है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर आपको स्लोप पूछा गया था, लेकिन स्लोप के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं गिवन था। सो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज अगेन फ्रॉम JEE 2019। इफ़ द टू लाइन्स x प्लस a माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, एक ही यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है r माइनस 0 टू 1, ठीक है, 0 एंड 1 आर परपेंडिकुलर, देन द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए स्टूडेंट क्या करना है, आपको दो लाइंस गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम यहाँ पे दोनों की परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा देते हैं। आप जब परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे तो आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी, एक ही वैल्यू को पुट कर देंगे तो दोनों लाइंस आ गई आपके पास, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और उसका डिस्टेंस आप ओरिजिन से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो करते हैं, देख स्टूडेंट स्टार्ट। फर्स्ट जो आपके पास लाइन आ रही है
x प्लस ए माइनस 1 वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे y जो आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स अपॉन ए माइनस 1, राइट। तो यहाँ से सिंपली आप स्ट्रेट अवे स्लोप निकाल लो। इसका स्लोप हमारे पास स्टूडेंट होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ से जब आप स्लोप निकालते हैं तो दैट इज़ माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी, m1 हो गया। m2 जो हो जाएगा दूसरी इक्वेशन का स्लोप आपके पास हो जाएगा माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर, राइट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस 1 के इक्वल होगा। सो देखिए माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो एक माइनस कैंसिल हो गया जी। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, ए स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको आपने सिंप्लीफाई किया इक्वेशन को, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल से एक वैल्यू निकाल लेते हैं। सो अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 नो माइनस 1, सो माइनस 1 यस। सो ए माइनस 1 मीन्स ए प्लस 1 इज़ ए फैक्टर। तो इससे इसको डिवाइड कर देते हैं जी। जब इसको डिवाइड किया स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, 0 ले लो ताकि इजी रहे डिवीज़न करना। ए स्क्वायर से डिवाइड किया, सो दिस विल बिकम ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस कैंसल प्लस 0a, राइट। सो अब यहाँ पे अपने माइनस 2a ले लिया, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a, सो दैट इज़ 2a प्लस 2। तो यहाँ पे आपके पास प्लस 2 आ गया। तो आपके जो फैक्टर बन गए स्टूडेंट्स a प्लस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से स्टूडेंट आपके पास जो फैक्टर आ रहे हैं, अगर यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल रहे हैं सो दैट विल बी नॉन रियल। इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं जी, 4 माइनस 8 हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, तो हमारे पास a की एक वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस 1। अब इस वैल्यू को हम दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं जी। तो हमारे पास a की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ माइनस 1। सो माइनस 1 लिया तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है x माइनस 2y इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन बन जाती है 2x प्लस y इक्वल टू 1। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 4y इक्वल टू 2 माइनस प्लस माइनस कैंसल जी, 5y इक्वल टू माइनस 1, y इज़ माइनस 1/5। इसको पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। तो जब इसको पुट किया तो x प्लस 2/5 टू 1, तो x आ जाएगा 1 माइनस 3/5। तो हमारे पास पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन 3/5 माइनस 1/5। स्टूडेंट ये हमारे पास दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब डिस्टेंस हमें जो निकालना है दैट विल बी, ओरिजिन से निकालना है जी, 3/5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/5 होल स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास बन रहा है दैट इज़ 9 प्लस 1 10/25, सो 2 5। सो दिस विल बी 2 अपॉन रूट 5। सो हमारे पास जो राइट चॉइस आ रही है स्टूडेंट्स दैट इज़ अ चॉइस डी विच इज़ अ करेक्ट चॉइस इन दिस क्वेश्चन। सो सिंपली स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसके बाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो देयर वाज नथिंग मच फास्ट अबाउट दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, JEE 2019 से है। नाउ इट्स ए बिट टफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखिए ज़रा, स्ट्रेट लाइन L एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टूडेंट अगर आपने इसका क्वेश्चन का डायग्राम प्रॉपरली बना दिया तो क्वेश्चन विल बी क्वाइट ईजी, राइट। तो देखिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज, straight line L at a distance of 4 unit from the origin makes positive intercept on the coordinate axis, means this is the line L, right। और इसका जो perpendicular distance है from the origin that is 4 units। तो ये given है आपको। now what it says, and the perpendicular from the origin to this line makes an angle of 60 degree with the line x plus y इक्वल टू 0, मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है दिस इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद दिस लाइन।
अब ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। ये जो लाइन आपके पास बन रही है दैट इज़ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स का क्या मतलब है, इसका जो स्लोप हो गया -1 मीन्स ये जो लाइन है दिस लाइन विल बी दिस लाइन। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे सो आपके पास ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। नाउ व्हाट इज़ गिवन, ये जो लाइन है ये एंगल हमारे पास जो है दिस एंगल दिस इज़ 60 डिग्री, राइट, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है इस लाइन का दैट इज़ -1 मीन्स tan थीटा इक्वल टू -1, दैट इज़ थीटा जो आ गया यहाँ पे दैट विल बी योर 135 डिग्री, दैट इज़ पाई माइनस पाई बाय 4, तो 135 आ गया। नाउ दिस टोटल एंगल इज़ योर 135, तो आपके पास ये जो एंगल आएगा दैट इज़ बी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस 65 135 के इक्वल हो गया जी। सो हमारे पास एंगल आ गया 75 डिग्री। सो नाउ दिस एंगल इज़ योर 75 डिग्री। ये हमारे को नॉर्मल की लेंथ गिवन है। सो स्टूडेंट इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए वी कैन अप्लाई द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो हमारे पास यहाँ सारी चीज़ें गिवन है। सो हम एक्स कॉस 75 प्लस वाई साइन 75 इक्वल टू पी इज़ 4। तो साइन 75 और कॉस 75 की वैल्यू आप फाइंड भी कर सकते हो और आपको पता भी होनी चाहिए। 45 प्लस 35, तो दिस विल बिकम √3 माइनस 1 बाय 2√2, और साइन 75 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो ये दोनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन जाता है x इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 प्लस y इंटू √3 माइनस 1 2√2 इज़ इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई स्टूडेंट एल की। नाउ अब अपनी ऑप्शंस मैच करते हैं। जब आप ऑप्शन मैच करते हो तो x √3 माइनस 1, x के साथ √3 माइनस 1 इज़ दिस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपके पास डी चॉइस जो होगी दैट विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में ओनली थिंग इज़ डायग्राम स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर एबल टू मेक द डायग्राम क्वेश्चन इज़ ईजी। और ये नॉर्मल फॉर्म यूज़ की है हमने जो बहुत रेयरली होती है, बट यू शुड नो कि आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बी 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 and 4x plus 5y minus 20 equal to 0. If the ortho center of this triangle is at 1 1. Now student आपको ortho center given है, right? Then the equation of its third side is, so diagram बनाते हैं students. Let एक triangle है जी ABC, आपके पास इसकी दो साइड्स की इक्वेशन गिवन है। लेट दिस इज, ये ले लेते हैं हम 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये वाली हो जाएगी 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, राइट। ऑर्थो सेंटर गिवन है इसका स्टूडेंट्स। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉन मीट करते हैं जी, राइट। सो दिस इज, सो दिस पॉइंट ऑर्थो सेंटर गिवन है आपको 1 1। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। डायग्राम आपने बना लिया, उसके बाद आपने वर्कआउट करना है कैसे करना है। व्हाट वी हैव, हमारे पास ये पॉइंट है जी। नाउ इसका नाम रख लेते हैं जी, लेट इट बी O, राइट। नाउ जो OC है, दिस पॉइंट OC इज़ परपेंडिकुलर टू, और दिस पॉइंट इज़ D, और इसको हम E ले लेते हैं। CD is perpendicular to AB and B is perpendicular to AC. Now CD is perpendicular to AB. तो हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। सो स्लोप ऑफ AB हमारे पास क्या है जी, माइनस A अपॉन B, माइनस A मीन्स -3 अपॉन B इज़ -2, सो 3/2 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ
सी डी आ जाएगा, सी डी का स्लोप हो जाएगा -2/3। सिमिलरली हमारे पास ए सी का स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी, तो ए सी का स्लोप हमारे पास आ रहा है दैट इज़ -4/5। तो बी का स्लोप क्या हो जाएगा, ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी, सो स्लोप ऑफ बी इज दैट विल बी 5/4। तो अब ये दो चीज़ें जो हमारे पास आ गई हैं, सी डी का स्लोप और बी ई का स्लोप। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ से सी डी की इक्वेशन और बी की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1 भी गिवन है। सो इक्वेशन ऑफ सी डी क्या हो जाएगी जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म से y-1, सी डी का स्लोप था -2/3 x - 1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया आपने। सो ये आती 3y - 3 = -2x + 2। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सी डी आ गई, सी डी विल बिकम 3y + 2x = 5। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जी सी डी की। सिमिलरली हम बी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बी हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी y - 1 = 5/4 x - 1। तो ये बन गई 4y - 4 = 5x - 5। तो 5x - 4y माइनस और इक्वल टू 1, राइट। ये दूसरी इक्वेशन बन गई है आपके पास। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन आ गई है आपके पास। नाउ अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ बी सी। हम ए सी और दिस थिंग सी डी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, वो सी आ जाएगा। ए बी और बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, दैट विल बी योर बी पॉइंट। सो फिर 2 पॉइंट फॉर्म से अगेन वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ बी सी, राइट। सो अब हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, दीज आर द 2 इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास सी डी की। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या लेते हैं, ए बी की इक्वेशन एंड दिस थिंग बी की इक्वेशन, ए बी एंड बी। बी इज योर दिस वन, 5x - 4y = 1। और ए बी की इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x - 2y। -2y है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4y = -2 से मल्टीप्लाई किया -12। इसको सिंप्लीफाई किया जी, कैंसिल हो गए, तो -x = 13। तो यहाँ से x आ गया हमारे पास -13, राइट। सो x की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, 5x - 65 - 4y = 1 -4y = 66, y विल बी इक्वल टू -33/2। तो ये आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली आप c के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। ये b के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए -13, -33/2। c के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, AC ले लेते हैं और CD की इक्वेशन इज 3y + 2x = 5 एंड दिस इज 4x + 5y। 4x + 5y = 20। यहाँ पे स्टूडेंट जो है हमारे पास 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 4x + 6y = 10। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जी, कैंसिल हो गया, यहाँ से -y = 10। सो y हमारे पास आ रहा है -10, y इज़ -10, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। सो इक्वेशन इज़ 4x + 5y - 20, 4x - 50 = 20। सो x विल बी इक्वल टू 70/4, दैट इज़ 35/2। तो c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 35/2, -10। सो अब स्टूडेंट हम 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेते हैं BC की, राइट।
सो दिस इज -10। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालते हैं, दैट इज y माइनस y1। y1 इज 33/2 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, -10 प्लस 33/2 अपॉन x2 माइनस x1, 35/2 प्लस 13। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाती है इक्वेशन 2y प्लस 33 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू -20, 13/2 अपॉन 26, 71, 61/2। तो ये कैंसिल हो गया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं जी। सो दिस विल बिकम 122y प्लस 61 को मल्टीप्लाई कर लिया 33 से, सो दिस विल बिकम स्टूडेंट्स 61 इंटू 33 दैट इज 318, सो 3102, सो 2013 दैट इज इक्वल टू 26x प्लस 169, 340 दैट इज 338। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 122y 26x माइनस, राइट। सो ये जो हमारे पास चॉइस आती है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास चॉइस आ गई स्टूडेंट 122y प्लस 2013 26x प्लस 338। सो इक्वेशन बन जाएगी 220y माइनस 26x प्लस 2013 माइनस 338। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जी। सो 2013 माइनस 338, सो दैट इज़ 5071675। तो 122y माइनस 26x, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। सो हमारे पास जो स्टूडेंट चॉइस आ रही है दैट इज़ 122y माइनस 26x प्लस 1675। सो x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ नेगेटिव, हमारे पास जो आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। तो चेक कर लेते हैं जी, -13 माइनस 33/2, 35/2 एंड -10 प्लस 33/2, 35/2 प्लस 13। सो दिस शुड बी करेक्ट। सो देयर इज सम नेगेटिव साइन इज मिसिंग। तो कैलकुलेशन स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं। जो राइट चॉइस हमारे पास है दैट इज़ अ सी, सो देयर मस्ट बी सम नेगेटिव साइन मिसिंग हेयर, सो योर आंसर विल बी करेक्ट देन। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 26x माइनस 122y माइनस 1675। सो सी इज़ नॉट द करेक्ट चॉइस, दैट इज़ द बी चॉइस। बी इज़ द करेक्ट चॉइस हेयर, सो सी इज़ द रॉन्ग चॉइस। सो हमारा आंसर इज़ करेक्ट, देयर इज़ नो कैलकुलेशन प्रॉब्लम। सो बी इज़ करेक्ट हेयर। सो ओनली थिंग इज़ कैलकुलेशन बहुत ही क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी था, but you need to apply the right concept to solve this type of questions. Now students, we have come to the end of this lecture. So यहाँ पे हमने total concept किया है जी straight line से related, then we have done very important questions, right? So I think most of your doubts will be clarified after this lecture. So students, once again we thanks you very much for your watching this video. Again request, please subscribe to our channel Study India Study by Manoj Goyal. Also press the bell icon for latest updates and please write your comments in the comment section. So thank you very much for joining with us.